क्या आप 2025 में फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेहतर रहेगा? और आज की इस वीडियो में हम टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2025 की इन डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ 3 बातें और जानेंगे। पहली ये कि फ्लेक्सी कैप फंड्स 2025 के लिए एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन क्यों है। दूसरा ये कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेहतर, सबसे कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। और तीसरी बात यह कि यहां पे लमसम और एसआईपी निवेश में करंट मार्केट सिचुएशन में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि फ्लेक्सी कैप फंड्स 2025 में एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन क्यों है। फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश कर सकते हैं, फिर वो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर इवन फॉरेन इक्विटीज। फंड मैनेजर के पास यहां पे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो किसी भी मार्केट कैप में अपनी एलोकेशन कर सकता है। और इससे एज अ इन्वेस्टर आपको यह फायदा मिलता है कि आपका पैसा मार्केट सिचुएशन के अनुसार डिफरेंट मार्केट कैप में रोटेट होता रहता है, जिससे फंड मैनेजर कंसिस्टेंट बेसिस पे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हुए बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। और जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कितना जरूरी है, अब आइए जानते हैं कि कंसिस्टेंसी और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे वो कौन से टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स है साल 2025 में जिसे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह मिलनी चाहिए। और इस टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे इन फंड्स की रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन तीनों फंड्स की एसआईपी रिटर्न्स को। और एसआईपी रिटर्न्स में नंबर 3 पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसका पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 6.59%। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती 1 साल पहले तो उसकी वैल्यू होती आज के टाइम पे 1,24,267। पिछले 2 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 22.93%। यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू होती 2 साल बाद 2,99,964। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न रहा है एसआईपी का 23.98%। यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू होती 3 साल बाद 5,10,659। और लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न को देखें तो यहां पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का पिछले 10 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 19.05%। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में तो 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिलती है आपको 32,75,039 रुपीज। और इस अमाउंट को अगर आप सेम फंड में 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ एसडब्ल्यूपी करते 30 सालों के लिए तो यहां पे हर महीने 30,000 की मंथली इनकम के साथ 30 साल बाद भी आपके अकाउंट में मिलते आपको 65,59,515 रुपीज। यानी कि 1,08,00,000 विड्रॉल करने के बाद भी अगले 30 सालों में आपके पास बचते 65,59,515। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बाद नंबर 2 की पोजीशन में एसआईपी रिटर्न में है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है -0.41%। यानी कि अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती 1 साल पहले तो उसकी वैल्यू मिलती है आपको 1,19,731 रुपीज। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड्स का पिछले 2 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 26.25%। यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू हो जाती 2 साल के बाद 3,09,042 रुपीज। 3 साल में इसका एसआईपी रिटर्न रहा है 27.92%। यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू हो जाती 3 साल बाद 5,38,851। 5 साल में इसका एसआईपी रिटर्न रहा है 27.53 रुपीज। यानी कि आपके एसआईपी की वैल्यू हो जाती 5 साल बाद 11,84,519 रुपीज। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने 10 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती 10,000 की जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में तो 10 साल में 20.68% के एसआईपी रिटर्न के साथ उसकी वैल्यू हो जाती 35,78,020 रुपीज। और अगर आप इस अमाउंट की इसी फंड में आप एसडब्ल्यूपी कर देते अगले 30 साल के लिए 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ तो हर महीने 30,000 की मंथली इनकम के साथ
30 साल बाद भी आपके अकाउंट में 1,56,36,36,800 रुपीज बच जाते हैं। यानी कि अगले 30 सालों के लिए 1,08,00,000 निकालने के बाद भी आपके पास बचते 1,56,36,802 रुपीज। और जेम फ्लेक्सी कैप फंड के बाद नंबर 1 की पोजीशन में एसआईपी रिटर्न में है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पिछले एक साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 14.31% का। यानी कि एक साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में, तो उसकी वैल्यू आज मिलती है आपको 1,29,163 रुपीज। और पिछले 2 सालों में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एसआईपी रिटर्न रहा है 25.28%। यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू हो जाती है 2 साल बाद 3,06,361 रुपीज। पिछले 3 साल में इसका एसआईपी रिटर्न रहा है 24.36% का। यानी पिछले 3 साल में इसकी वैल्यू मिल जाती है आपको 10,000 के एसआईपी की 5,13,341 रुपीज। पिछले 5 साल में इसका एसआईपी रिटर्न रहा है 24.50% का। यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू मिल जाती है आपको 5 साल बाद 11,01,530 रुपीज। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में, तो 10 साल बाद आपको उसकी वैल्यू मिलती 36,39,005 रुपीज। और जिसे अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में एसडब्ल्यूपी मोड में 30 सालों के लिए निवेश कर देते 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो मंथली इनकम मिलती है आपको हर महीने 30,000 की। यानी कि आप 30 साल में 1,08,00,000 विड्रॉल कर लेते और उसके बाद भी आपके अकाउंट में बचते 1,74,63,908 रुपीज। और एसआईपी रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन तीनों टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया होता इन तीनों फंड्स में, तो उसकी आपको क्या वैल्यू मिलती। और लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 की रैंकिंग पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पिछले एक साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 18.57% का। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू हो जाती एक साल बाद 11,86,200। इसका पिछले 2 सालों का रिटर्न रहा है 27.18%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू हो जाती 2 साल बाद 16,18,500। पिछले 3 सालों का रिटर्न रहा है 21.95%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 3 साल बाद हो जाती है 18,14,500। 5 साल का रिटर्न रहा है 23.18%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 5 साल बाद हो जाती है 28,39,500। और लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि अगर आपने 10 साल पहले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए निवेश किए होते, तो 10 साल बाद 14.79% के कंपाउंडेड रिटर्न के साथ इसकी वैल्यू हो जाती 39,77,500 रुपीज। और अगर आप इस अमाउंट को सेम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अगले 30 सालों के लिए एसडब्ल्यूपी मोड में निवेश कर देते 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो यहां पे हर महीने 30,000 रुपए की मंथली इनकम के साथ अगले 30 सालों में आप विड्रॉ कर पाते 1,08,00,000 रुपीज। और उसके बाद भी आपके अकाउंट में बच जाते 2,76,05,192 रुपीज। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बाद नंबर 2 की पोजीशन पे लमसम इन्वेस्टमेंट में है जेम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पिछले एक सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 19.54%। यानी कि अगर आपने एक साल पहले 10 लाख रुपए निवेश किए होते, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू मिलती है आपको 11,96,000। पिछले 2 सालों का इसका कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 34.99% का। यानी कि आपके 10 लाख बन जाते 18,23,600 रुपीज। पिछले 3 सालों का इसका कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 24.30% का। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू बन जाती 19,21,800 रुपीज। पिछले 5 सालों का इसका रिटर्न रहा है 23.59% का। यानी कि आपके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाती 5 साल बाद 28,87,300 रुपीज। और अगर आपने 10 साल पहले इस जेम फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए निवेश किए होते, तो 10 साल बाद आपको 16.86% के रिटर्न के साथ इसकी वैल्यू मिलती 10 लाख रुपए की 47,59,600 रुपीज। और इस अमाउंट को अगर आप सेम जेम फ्लेक्सी कैप फंड में एसडब्ल्यूपी मोड में निवेश कर देते, री इन्वेस्ट कर देते अगले 30 सालों के लिए 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो हर महीने 30,000 की मंथली इनकम के साथ अगले 30 साल में आप विड्रॉ करते 1,08,00,000 रुपीज। और उसके बाद भी आपको 30 साल बाद आपके अकाउंट में
5 करोड़ 10,36,847 रुपीज मिल जाते हैं। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बाद लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 की पोजीशन पे है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पिछले एक साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 20.12% का। यानी कि अगर आपने एक साल पहले पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू मिलती है आपको 12,05,600 रुपीज एक साल बाद। फंड का पिछले 2 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 28.98%, यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 2 साल बाद बन जाती 16,61,400 रुपीज। 3 सालों का इसका रिटर्न रहा है 18.09%, यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू बन जाती 16,73,900 रुपीज। पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 24.89%, यानी कि आपके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 साल बाद हो जाती 30,36,300। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर आपने 10 साल पहले इस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए निवेश किए होते तो 18.12% के कंपाउंडेड रिटर्न्स के साथ 10 साल बाद 10 लाख की वैल्यू मिलती है आपको 52,96,400 रुपीज। और इस अमाउंट को अगर आप सेम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में एसडब्ल्यूपी मोड में निवेश कर देते, री इन्वेस्ट कर देते अगले 30 सालों के लिए सिर्फ 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो भी आपको हर महीने के 30,000 की मंथली इनकम के साथ अगले 30 साल में विड्रॉ कर पाते 1 करोड़ 8 लाख, और उसके बाद भी आपके अकाउंट में बचते 30 साल बाद 6 करोड़ 71,19,333 रुपीज। और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे रिटर्न्स एनालिसिस में इन तीनों फंड्स की कंसिस्टेंसी को, इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न्स के साथ। और सबसे पहले आइए एनालाइज करते हैं इन तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के एनुअल रिटर्न्स को। और कैलेंडर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2014 से यानी कि साल 2014 से लेकर जनवरी 2025 तक अगर हम साल दर साल यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में इसके रिटर्न्स को एनालाइज करें तो साल दर साल रिटर्न्स के बेसिस पे, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे नंबर 3 पे है एनुअल रिटर्न्स में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 17.79% के एवरेज कैलेंडर रिटर्न्स के साथ। नंबर 2 पे है 19.82% के एवरेज रिटर्न के साथ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, और नंबर 1 पे है 20.15% के एवरेज रिटर्न के साथ जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एनुअल रिटर्न्स में। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में इन तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम एनालाइज करेंगे पिछले 9 सालों के इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और यहां पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे नंबर 3 पे है यहां पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 पे है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और नंबर 1 पे है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। और रिटर्न्स के बाद अगर हम रिस्क एनालिसिस की बात करें तो यहां पे रिस्क एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा के बेसिस पे यहां पे नंबर 3 पे है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 की रैंकिंग पे है रिस्क एनालिसिस में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, और नंबर 1 पे है बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। और पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे नंबर 3 पे है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका इक्विटी में एलोकेशन है 95.78%, कैश में इसकी एलोकेशन है 4.22%। नंबर 2 पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका इक्विटी एलोकेशन है 87.15%, कैश की एलोकेशन है 9.15% और डेट में इसके एलोकेशन है 0.76%। और नंबर 1 पे है पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका इक्विटी में करंट मार्केट सिचुएशन में यहां पे एलोकेशन है 78.67%, कैश में इसके एलोकेशन है 1.23% और डेट में इसके एलोकेशन है 2.10%। यानी कि अगर 2025 में मार्केट में फर्दर कोई गिरावट आती है तो यहां पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के पास सबसे ज्यादा फंड्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। और इस तरह इन तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद साल 2025 में रिस्क, रिटर्न्स और पोर्टफोलियो के बेसिस पे नंबर 1 की पोजीशन पे है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और सबसे बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बजट के बाद फरवरी में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो पिछले 3 महीने की गिरावट के बाद इस फंड में आप लमसम और एसआईपी दोनों बोर्ड में निवेश कर सकते हैं। और इस फंड से बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए जब जब मार्केट में गिरावट आती है 5% की, तो आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट ऐड करते रहिए छोटे छोटे अमाउंट में, साथ ही साथ हर साल इसमें टॉप अप एसआईपी जरूर करें बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए। और इसके साथ यहाँ पे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड 2025 की एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का ऑप्शन चूज करने में वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। और आपके जो भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन।